रचना के डायरी में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं पंचतंत्र से एक लोकप्रिय कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है काली करतूत। आपसे गुजारिश है अवश्य सुनिएगा। बहुत ही रोचक एवं जीवंत कहानी है। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे, लेकिन सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी फरियाद लेकर राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दी, कुकड़ू कू, मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर की सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाएं हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हर्णविल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह 2 शब्द बोले। उल्लू ने घुघुआते हुए बोला, भाइयों, अपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय लिया है उसे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, अब मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षियों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय, उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शॉल उठा कर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला ला कर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बयाचिनियों ने सोने चांदी के तारों से मुकुट बना डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न का माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं हूँ? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर कौवा जल भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे हो? वह चूहे खाकर जीता है और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वह मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है।
धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर पुजारियों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुघुआया, सब कहाँ गए, सब कहाँ गए। उल्लू की सेविका खंडरीच पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया, सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया, राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवों का बैरी बन गया और देखते ही उन पर झपटता है। सीख, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? रंग में भंग डालने वाले उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। धन्यवाद।